हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में हो, यूरेटर में हो या किडनी में हो, तो उसको हम यूटीआई बोलेंगे। अगर यूरेथ्रा में होता है तो यूरेथ्राइटिस बोलेंगे, ब्लैडर में हो तो सिस्टाइटिस बोलेंगे, यूरेटर में हो तो यूरेट्राइटिस बोलेंगे और किडनी में हो तो पॉलीनेफ्राइटिस बोलेंगे। और जो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है हमारा यूरेथ्रा इन्फेक्ट होगा, फिर ब्लैडर, फिर यूरेटर, फिर किडनी। तो आगे देखते हैं। इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक दैट ऑकर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्वेजन, यानी कि बैक्टीरिया के इन्वेजन यानी कि अंदर जाने के कारण जो ये यूटीआई होता है। और साथ में मोस्टली असेंडिंग इन पैटर्न, जो मैंने अभी बताया कि असेंडिंग इन पैटर्न होता है, यानी नीचे से ये ऊपर की ओर जाता है यूटीआई। इसका जो रिस्क फैक्टर रहता है, फीमेल है ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का रहता है और मेल में वही जो यूरेथ्रा रहता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का रहता है। तो जो मेल है उसमें कम रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल में। प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, यानी कि अगर जो कोई भी मेल या फीमेल में बहुत दिनों से कैथेटराइजेशन लगा हुआ है तो उनमें क्या है, यूटीआई होने के चांस रहते हैं। यूरिनरी स्टैटिस यानी कि बहुत टाइम से जो ब्लैडर में है यूरिन भरा रहता है, जैसे कि कई लोगों को वॉशरूम जाना रहता है लेकिन वो रोक कर बैठे रहते हैं, तो उनमें भी यूटीआई होने के चांस रहते हैं। या फिर कोई प्रॉब्लम के कारण उनको पता नहीं चल पा रहा है, उनका ब्लैडर फुल हो गया है, किसी भी कारण से ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है बहुत टाइम तक, तो उसको यूटीआई हो सकता है। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, यानी कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में गया, वहाँ एडमिट हुआ और वहाँ एडमिट होने के बाद अगर उसको कोई इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो उसमें भी यूटीआई, मतलब उसमें भी पेशेंट को क्या है, यूटीआई होना मोस्ट कॉमन होता है। एट्रोजेनिक, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर के टाइम पे अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसको एट्रोजेनिक बोलते हैं, और जिसमें कि यूटीआई ही मोस्ट कॉमन है। सेक्सुअल एक्टिव फीमेल, यानी कि जो फीमेल बहुत ज़्यादा जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिनके रहते हैं उनमें यूटीआई होने के चांस रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के कारण भी यूटीआई हो सकता है। डिहाइड्रेशन रहने के कारण भी हो सकता है। वीयूआर, यानी कि वेसिको यूट्राइन रिफ्लेक्स, अगर जो ब्लैडर में जो यूरिन आ चुका है वो वापस जो है यूरेटर में जा रहा है, तो इसके कारण भी जो यूटीआई हो सकता है। रीनल स्टोन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसके कारण जहाँ भी वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वहाँ ऊपर की ओर क्या है, यूरिन फिल होने लगेगा, जिसके कारण कि क्या होगा, इन्फेक्शन वहाँ होने लगेगा। कॉजेज देखें तो हम जो मोस्ट कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो है ई कोलाई, सेकेंड जो है कैल्बिसीलिया, थर्ड जो है यूटेरोबैक्ट, सुडोमोनास, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो ये सब बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं यूटीआई। अब हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम देखें तो LUTS यानी कि लोअर यूट्राइन ट्रैक सिम्टम्स अगर हम देखें तो डिसयूरिया रहेगा, यानी कि पेनफुल, मतलब उसको पेन होगा यूरिन करते टाइम। बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन करते टाइम। फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, यानी कि उसको एकदम ऐसा लगेगा कि उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया है, लेकिन जब वो जाएगा तो उसका जो यूरिन है बहुत कम आता है। फीवर विथ चिल्स रहेगा, उसको फीवर रहेगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डिस्कम्फर्ट रहेगा। सुपरा प्यूबिक पेन रहेगा, प्यूबिक्स के जस्ट ऊपर जो रहता है वहां पे क्या रहेगा, पेन रहेगा। हीमेचूरिया रहेगा कोई मेजर केस में, यानी कि ब्लीडिंग रहेगा ड्यूरिंग मैचुरेशन। और साथ में पॉलीनेफ्राइटिस, अगर जो इन्फेक्शन है वो कि यूरेथ्रा से होकर अगर वो किडनी तक पहुंच गया है तो सीवी एंगल टेंडर, यानी कि कॉस्टोवर्टिबल पेन जो है वो मेन सिम्टम है उस पेशेंट में जिसको यूटीआई होगा। डायग्नोसिस अगर हम देखें कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि वो पेशेंट क्या है, यूटीआई का है, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, रूटीन माइक्रोस्कोपी, और साथ में यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो पेशेंट को कौन सा जो बैक्टीरिया है वो अफेक्ट किया है। और सेंसिटिविटी टेस्ट से हम ये भी पता कर लेते हैं कि कौन सा मेडिसिन से वो सेंसिटिव है, तो वही मेडिसिन हम जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं।
और जो टेस्ट रहता है मिड स्ट्रीम यूरिन का वो भी हम लेते हैं। साथ में यूरिन मतलब सीबीसी करेंगे जिसमें कि हम डब्ल्यूबीसी देखेंगे जो इसका कि काउंट क्या है इंक्रीज रहेगा। यूएसजी करेंगे केयूबी यानी कि किडनी यूरेटर और ब्लैडर का। अब हम अगर इसमें ट्रीटमेंट जैसे कि हमको पता चल गया कि उसको ये बैक्टीरिया है तो हम उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे। टीपीएम एसएमएक्स ये जो है मेन जो है ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है। थायोमिथाप्रिम सल्फामिथेक्सोन ये जो है ड्रग है दो ठोक, और इसको और हम जो बोल सकते हैं कॉट्रीमैक्सोल बैक्ट्रीम। तो ये सब क्या, ये ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, मतलब ये एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर में आता है। साथ में जो दूसरा एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोफ्लेक्सिन, लिवोफ्लेक्सिन, मॉक्सीफ्लेक्सिन। ये सब क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी है जो हम पेशेंट यूटीआईज है उसको दे सकते हैं। साथ में जो ड्रग्स है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड जिसमें कि एमाइकाइसिन, जेंटामाइसिन आता है, ये भी दे सकते हैं। यूरिनरी एनाल्जेसिक दे सकते हैं क्योंकि जो पेशेंट है उसको पेन भी है बहुत। फिनेरोपैराडिन करके जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे क्योंकि कोई भी अगर यूटीआई पेशेंट है तो हम उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, हम फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, हमको चेक करना है, मतलब कि पेशेंट को हमको सजेस्ट करना है कि जब तुमको वॉशरूम जाना हो तब जाओ और ब्लैडर को एम्प्टी करो ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ना बढ़े। अवॉइड यूरिनरी स्टेटिस यानी कि यूरिन को रोक के रखना को अवॉइड करो, बार बार वॉशरूम जाओ। डेवलप वॉइडिंग हैबिट यानी कि वॉशरूम जाने की हैबिट को जो है डेवलप करो। कई लोग होते हैं कि उनको वॉशरूम जाना भी होता है लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं कि थोड़ी देर में जाएंगे थोड़ी देर में, तो उनमें क्या है यूटीआई होने, रिकरेंट यूटीआई होने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। प्रोवाइड कैथेटर केयर ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, अगर कैथेटर किसी को लगा है तो क्या स्टेराइल टेक्निक यूज करो ताकि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन ना हो यूटीआई। साथ में ये क्रेनबेरी जूस होता है टू अवॉइड रिकरेंट यूटीआई, अगर ये किसी पेशेंट को दिया जाता है तो उस पेशेंट में क्या है रिकरेंट यूटीआई होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। सो यहाँ तक था हमारा यूटीआई। आपको समझ आया है कि नहीं ये टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।